हाँ जी मेरे सीओ फाउंडेशन वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सी अनु सिंह तोमर। आज हमारा डे 25 जीएनजी चल रही है धमाकेदार, और आज निपटाने वाले हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का चैप्टर। जी हाँ, चैप्टर भी खत्म होगा, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। और हम आज जो करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, एग्जाम में 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आना ही आना लगता है, क्योंकि कई टाइम से नहीं आया डिसोल्यूशन का, तो सितंबर 26 में हाई चांस है। तो बेटा बिना देरी के साथ में इसको करते हैं शुरू। और मेरे बच्चों, लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टॉपिक है जो आज हमें खत्म करना है। छोटा सा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन कराने खत्म हो जाएगा। जल्दी से हम बात करते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक का क्या मतलब है। सर, जब भी हम कहते हैं डिसोल्यूशन, तो आपने अकाउंटिंग पढ़ लिया, आपने अकाउंटिंग कर ली कि बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, कैश बनाना है, बैंक बनाना है, लोन बनाना है, सब बना लिया। लेकिन एक ये छोटा सा टॉपिक है जो प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी अकाउंटिंग को अपने साइड में रखो, इसकी अकाउंटिंग हमें नहीं करनी, अकाउंटिंग बाद में होगी। पहले हम ये सोचेंगे कि अगर मैं कह रहा हूं हमारा बिजनेस का बंद करने का क्या सीक्वेंस है। हम कहते हैं हम सारी एसेट्स को रियलाइज करते हैं, सोल्ड करते हैं। जितनी भी फर्म की एसेट है उन्हें सोल्ड करते हैं और पैसा आता है। रियलाइज मतलब पैसा आता है, और उस पैसे से हम अपनी लायबिलिटीज को पे करते हैं, जिसका एक सीक्वेंस है। सेक्शन 48 हमें एक ऑर्डर देता है, कहता है सबसे पहले आप अपने आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करोगे। जैसे कि आपका कोई बैंक लोन है, कोई आपका सन्ड्री क्रेडिटर है, वर्कर का क्लेम है, कोई इंप्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, जो भी आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी है। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है सबको दे दो, नहीं है तो प्रोपोर्शनेटली जितना जितना जिसका बनता है उसके प्रोपोर्शनल अमाउंट में दे दो। ठीक है, एक बार आउटसाइडर लायबिलिटी पे हो गई, फिर पार्टनर को बुलाओ और पार्टनर का पहले लोन पे करो। अगर किसी पार्टनर का लोन वगैरह है तो उनका लोन अमाउंट पे करो, और फिर जो बचे वो पार्टनर की कैपिटल के नाम पे करो कि भैया पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पे हो। अब पॉइंट ये है कि जब आप ये पेमेंट करते हो तो मेरे बच्चे, ऑफ कोर्स मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है आउटसाइडर की पेमेंट में। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा मैं आउटसाइडर को पे करता जाऊंगा। सर जी, जैसे जैसे पार्टनर लोन को आता जाएगा मैं लोन पे करता जाऊंगा। पर जैसे जैसे पैसा आएगा मैं पार्टनर कैपिटल को पे करूंगा। जब पार्टनर को उनका कैपिटल का पैसा पे करूंगा तो सोचने वाली बात है। अब ये पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्या लगता है सारी एसेट को एक बार में बेच देते हैं, सबसे एक बार में एक वन शॉट पैसा आ जाए, बिल्डिंग का पैसा भी आज ही आ जाए, फर्नीचर भी आज ही आ जाए, आज ही डेटर पैसा दे दे, आज ही स्टॉक पैसा दे, रियलाइज हो जाए। हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं होता है बिजनेस में। बिजनेस में जब हम एसेट बेचना शुरू करते हैं तो कोई एसेट जल्दी बिक जाती है, कोई बाद में बिकती है, किसी का पैसा अभी आ गया, किसी का पैसा 2 दिन बाद आ रहा है। अब मेरा बिजनेस क्या है? अब मेरा जो डिसोल्यूशन हो रहा है, क्या मैं उसमें क्या करूंगा? मैं बैठ के इंतजार करूंगा कि सारा पैसा इकट्ठा हो जाए फिर पेमेंट करूंगा? नहीं, हम कहते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे पीस टुकड़ा आता जाएगा पैसा, वैसे वैसे हम लाइबिलिटीज को पे करते जाएंगे। अब यही टॉपिक है हमारा कि क्वेश्चन बताएगा हमें ये इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है और उस पैसे को हमें पे करना है। इवन आउटसाइडर लायबिलिटी के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर के लोन के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप पार्टनर की कैपिटल का पे करोगे ना, तो वहां पे 2 मेथड आएंगे। एक आएगा मैक्सिमम लॉस मेथड और एक आएगा हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड, कि पार्टनर को कैपिटल का पैसा किस हिसाब से देना है। पीएसआर में नहीं, पीएसआर में नहीं, 2 तरीके हैं, उस हिसाब से पैसा दिया है, क्योंकि प्रॉफिट का पैसा थोड़ी ना है, एसेट का पैसा है। तो एक बंटवारा करने का एक तरीका होगा, वो तरीका सिखाना है। बस खत्म जी खत्म। टॉपिक क्या है कि एसेट का टुकड़े, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे हम पार्टनर को अपनी आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे करेंगे। लायबिलिटी को पे करने के बाद पार्टनर का लोन पे करेंगे। फिर जब पार्टनर की कैपिटल का पैसा आएगा तो बेटा उसमें पीएसआर नहीं, उसमें एक मेथड लगाना पड़ेगा जिसका नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड या हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। अब बाबू ये बात है ना, जब तक क्वेश्चन ना करें समझ नहीं आती। आओ मेरे बच्चे, आओ मेरी जान, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है बेटा जिसे हम करेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड से। बहुत इजी पीजी लल्लू सूजी। जल्दी बताओ। कह रहा है सर जी फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी। जिन्होंने डिसाइड किया भैया बंदा करो बंद, धंधा करो बंद। हमारे पास एसेट पड़ी हुई है 48,500 पे, कुछ कैश पड़ा है रोकड़ा 500 रुपए पे। लाइबिलिटीज में आओ, क्रेडिटर है, लोन है और कैपिटल अकाउंट है। बेटा अगर बात करोगे आप, तो सबसे पहली चीज आप जब भी पेमेंट करोगे तो सबसे पहले होगा आउटसाइडर, फिर होगा पार्टनर का लोन और फिर होगी पार्टनर की कैपिटल का पैसा। बट एक चीज याद रखना मेरे बच्चों, एक चीज याद रखना मेरे बच्चों, एक चीज याद रखना,
आप इन सारी लाइबिलिटीज, इन सारी पेमेंट से पहले भी अपना पैसा, सीए साहब अपना पैसा, एथेरक साडा हक एथेरक, मतलब क्या क्या बोलती पब्लिक कि अपन जो डिसोल्यूशन का खर्चा होने वाला है सीए साहब, आप भी तो काम करोगे, क्या आप फ्री में काम करोगे? है मार्केट में लोगों को काम पे लगाओगे, एसेट बिकवा दो, क्या वो फ्री में काम करेंगे? नहीं, उनका जो एस्टिमेटेड अमाउंट है कि भैया इतना खर्चा मुझे लगता है, वो खर्चा आप पहले ही निकाल के रखोगे अलग, वो निकाल के पहले ही अलग रखोगे। ठीक है, चलो अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे कह रहा है सर जी एसेट जो रिलाइज हो रही है वो ये 4 स्टेप में आ रही है। हमने जो खर्चा अलग निकाल के रखा है बेटा वो 500 रुपए लगता है, मतलब 500 रुपए हमें लगता है, बट जरूरी नहीं है 500 एक्चुअल हो। हम पहले स्टार्टिंग में निकाल के अलग रखेंगे, फिर एंड में देखेंगे एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, और जो अगर बच गया तो बेटा हम वो पैसा लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देंगे। अगर क्वेश्चन ने बोला ऑलरेडी ऐड है तो मुझे कुछ नहीं करना, नहीं बोले क्वेश्चन कुछ भी तो अपन ऐड करेंगे। अभी क्या है, 500 रुपए का खर्चा है, 400 रुपए ओनली खर्च हुआ, इसका मतलब 100 रुपए बचा, और जो 100 रुपए बचा है बेटा वो ऑलरेडी हमारे 100 रुपए इंक्लूड है इसमें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं होता तो मैं ऐड करता। कह रहा भाई साहब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो, पीएसआर 2:2:1 है, क्वेश्चन ना बोले तो आप मैक्सिमम लॉस मेथड लगाओगे। ठीक है, मैं वैसे भी इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लॉस मेथड से ही करने वाला हूं। आओ मेरे बच्चे शुरू करते हैं। चलो बहुत इजी है। पहले सबसे पहले फॉर्मेट में स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर आपका अमाउंट, जो भी आपको अमाउंट रियलाइज्ड है। ठीक है, उसके बाद आप अपना सीक्वेंस बनाओगे कि आपने किस हिसाब से पे करना है। सबसे पहले किसे पे करोगे? ऑफ कोर्स सन्ड्री क्रेडिटर, आउटसाइडर। सर उसके बाद किसे पे करोगे बेटा? ए का लोन है, बी का लोन है? सर ए का लोन, तो ए का लोन। सर उसके बाद करोगे पार्टनर जी आपका पैसा, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। कैपिटल बैलेंस में आपको पता है 3 लोग आएंगे, ए बी सी, इन तीनों की बात करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास जो कहानी बनी है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। सर अगर मान लो सन्ड्री क्रेडिटर और बैंक लोन 2 आउटसाइडर होते तो कैसे पेमेंट होती? अभी सिखा दूंगा मैं, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, फिलहाल अभी पहले बैलेंस डालते हैं। बताओ हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है? सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे। तो हम कहेंगे, शुरुआत करेंगे बेटा, फॉर्मेट देख रहे हैं ना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन का ना मेन जो चीज है वो फॉर्मेट है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस एज एन ओपनिंग, कि आपके पास बैलेंस कितने बचे हैं। तो आपके पास 500 रुपए का पैसा पड़ा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर आपके पास है 2000, 5000, 2000 के सन्ड्री क्रेडिटर, 5000 का लोन है, 15, 18 और 9, 15,000, 18,000 और 9,000। ठीक है जी, पक्का है जी। अब सबसे पहले इसमें आप निकालोगे एक्सपेक्टेड डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो पैसा आप अलग निकाल के रख लोगे 500, तो आपके पास बता 0। अगर कैश बैलेंस बचा होता तो बचा लेते। ठीक है, अब आप लिखोगे कि फर्स्ट रियलाइजेशन कितना आया, पैसा ऐड करोगे। आप कहोगे सर जी फर्स्ट रियलाइजेशन क्या करोगे? फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल दो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल दो, ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन ने इंस्टॉलमेंट ही बोला है। तो पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा आया बेटा 1000 रुपए, 1000 उठाओ और इसको पे कर दो पेमेंट। किसको पे करोगे? पेमेंट टू पहले क्रेडिटर। मान लो अगर बैंक लोन भी होता, अब बैंक लोन भी होता 3000 रुपए का, तो फिर कैसे पे होता? इसको पहले होता या बैंक लोन को पहले होता? नहीं, दोनों ही आउटसाइडर हैं, दोनों को 1000 रुपए 2:3, 3000 का बैंक लोन 2:3, जो भी उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके रेशियो में बांट देता। बात खत्म। मतलब हम आउटसाइडर में कभी भी ऐसे नहीं करेंगे इसको पहले इसको बाद में। आउटसाइडर है, एक से ज्यादा है तो सबका अमाउंट उठाओ और उनके प्रोपोर्शन में बांट दो पैसा। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही है तो पूरा पैसा इसे ही मिल जाएगा 1000 रुपए, बात खत्म। और बाकियों का अभी नाम ही नहीं आया बेटा, खत्म। पहली इंस्टॉलमेंट, हिसाब लगाओ कितना बचा बैलेंस,
तो हमारे पास जेब में कैश बचा 0, लाइबिलिटी बची 1000, बेटा लोन अभी भी 5000, पार्टनर को अभी भी 15000 देने, ये 18000 और ये 9000। कितना मुश्किल है ये है भाई, कितना मुश्किल है। इजी पीजी लल्लू सूजी खत्म, बस करते जाओ आप ऐसे ही। प्लस करो सेकंड इंस्टॉलमेंट, बस मेरी जान, बस फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट आराम से सुनो। सेकंड इंस्टॉलमेंट बताओ, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की, 3000 रुपए की है, लो भाई 3000 रुपए। अब इससे क्या करोगे, पहले पेमेंट करेंगे, पेमेंट टू सेंट्री क्रेडिटर, पेमेंट टू सेंट्री क्रेडिटर कितना बेटा 1000, शाबाश, लो भाई 1000 पे हो गया। फिर क्या करेंगे सर, पेमेंट बचा अभी 2000, पेमेंट टू बेटा एज लोन, ए का लोन पे कर दो, कितना 2000 पड़ा है, 2000 ये पे कर दो, लो भाई। इसका मतलब अब बैलेंस कितना बचा बेटा, कैश हो गया 0, बैलेंस हो गया 0। अब बेटा ये भी 0, ये बचा है 3000, ये बचा है 15000, ये बचा है 18000, ये बचा है 9000। इजी पीजी, इजी पीजी। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट, बस यही करते जाओ मेरी जान। थर्ड इंस्टॉलमेंट बताओ, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना आया सर, 3900, शाबाश। तो बताओ 3900 आया। अब 3900 में सबसे पहले लोन पे कर दो भाई, 3000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, लोन पे कर दो, माइनस पेमेंट टू एज लोन, पेमेंट टू एज लोन कितना बेटा 3000 रुपए, लो भाई पूरा 3000 रुपए ये पे किया, लोन खत्म। अब माइनस जो बचा 900 रुपए, वो किसे दोगे, पेमेंट टू पार्टनर, कितना 900, पर 900 किसको, ए को, बी को, सी को, सर पीएसआर में, ना 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 ना, पीएसआर नहीं, यही लगेगा वर्किंग नोट नंबर 1, मैक्सिमम लॉस मेथड, ये सिखाना है मुझे। ये वाला पार्ट तो अगर हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड हो या मैक्सिमम लॉस मेथड हो, इतना पार्ट तो सेम होता है बाबू। आउटसाइडर की पेमेंट सेम, खर्चा सेम, भैया एज लोन सेम। जब पार्टनर की कैपिटल की बात आती है तब हम एक मेथड लगाते हैं। अब आ जाओ मैक्सिमम लॉस मेथड कैसे लगता है। वर्किंग नोट नंबर 1 आराम से देखिए, इजी है भाई, बहुत इजी है। आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर, बिटवीन पार्टनर अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, आराम से सुनना बेटा, इजी है, बहुत इजी है। तीनों पार्टनरों की कैपिटल लिखो, ए बी सी, तीनों के कैपिटल बैलेंसेस बताओ कितने हैं सर। तीनों की कैपिटल है 15000, 18000, 9000। अब तीनों की कैपिटल टोटल लगाओ बेटा, सारे बच्चे उठाओ कैलकुलेटर, टोटल लगाओ, फटाक से लगाओ। 15 18 9 सर, 15 18 9, 15 18 9, ये बनता है 42000। बाबू कितना बनता है 42। मतलब हम ये मान के चलेंगे बेटा, जब ये लॉ मेथड लगाते हैं तो इस मेथड की कुछ अजम्पशंस हैं बाबू, आपको ये अजम्पशंस माननी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी ये मेथड लॉजिकली आपको समझ आएगा। लॉजिक के साथ पढ़ना है तो मेरे साथ आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैक्सिमम लॉस मेथड ये बोलता है कि बाबू जो भी ये रियलाइजेशन है ना, ये आखिरी रियलाइजेशन है। हमें नहीं पता ना फ्यूचर में अगला पैसा कब आएगा, हम तो प्रेजेंट में जी रहे हैं। बाबू ये तुम्हें क्वेश्चन में पता है कि हाँ इसके बाद भी पैसा है, पर जब मैं थर्ड ले रहा हूँ तब मेरे को सपने हो रहे होंगे क्या, नहीं। तब मैं ये मान के चलूंगा कि बाबू ये जो 900 रुपए ये मालिकों को आखिरी पैसा मिलेगा, इसके बाद और कोई पैसा आइदर आउटसाइड एसेट से बेच के या पार्टनर से नहीं आएगा। दिस इज द लास्ट 900 रुपए पड़े हैं जो हम दे देंगे। तो बेटा हमें, और हम पार्टनर को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं कि सबका पैसा देंगे, तो अगर इनको भी देना होता इनको भी देते। दो एग्जाम्पशन बोल रहा हूं, आखिरी रियलाइजेशन है और पार्टनर को भी एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करो कि भाई इनका पैसा देना है, तो टोटल 42000 देना है, लेकिन 900 रुपए पड़ा है। टोटल में बात करूं, अभी ए बी सी का नहीं, टोटल बताओ 42000 पड़ा है, देना है 900 पड़ा है, तो इसका मतलब कितना लॉस हो गया, कितना रियलाइजेशन लॉस, दिस इज मैक्सिमम लॉस। उठाओ और माइनस कर दो, ऑफ कोर्स लॉस पार्टनर उठाएंगे। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 42000 देना है, 900 रुपए पड़ा हुआ है, 41100 का लॉस इन 2:2:1। इस लॉस को पीएसआर में डिवाइड कर दो। ओ तो बताओ कितना आ जाएगा, 42000 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 5, दिस इट 8220 इंटू 2, 16440, 16440। और बेटा लेस करोगे दैट मीन्स कितना बैलेंस बचा, अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15 बेटा, माइनस का 1440, ये पॉजिटिव आएगा, बताओ कितना 18000 माइनस 16440,
दिस इज 1560 और ये आ जाएगा बेटा 9000 माइनस 8220, दिस इज 780। बोलो हाँ है ना। अगर ये पॉजिटिव आ जाते तो इसका मतलब इतना इतना लॉस झेलने के बाद इनका इतना इतना पैसा बनता है, दे दो। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव आता है तो हम इसे ट्रीट करेंगे एज अ इंसॉल्वेंट। ओ, या आप बोल दो इंसॉल्वेंसी लॉस। क्यों? क्योंकि हमने एक अजम्पशन ली ना कि हम, ये लास्ट रियलाइजेशन है, ना आइदर एसेट से ना आइदर पार्टनर से कोई पैसा आने वाला है, तो बेटा ये पैसा पार्टनर को लाना नहीं ला रहा, दिस इज इंसॉल्वेंसी लॉस। लगाओ, अप्लाई करो गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। इंसॉल्वेंसी लॉस को क्या करते थे हम? सॉल्वेंट पार्टनर अपनी कैपिटल रेशियो में एडजस्ट करते थे। इसका मतलब इस डेफिशिएंसी को, इसको क्या करना पड़ेगा? इस डेफिशिएंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा बिटवीन बी एंड सी इन कैपिटल रेशियो। और बेटा कैपिटल रेशियो कितना है जल्दी बताओ। अगर कैपिटल रेशियो की बात करूं तो 18:9, और अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो 2:1। बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब 2:1 में डिवाइड करो तो बेटा अपना लॉस क्या होगा? इसका अकाउंट प्लस हो जाएगा और इन दोनों का अकाउंट माइनस हो जाएगा। बताओ कितने से? 1440 डिवाइडेड बाय 3, 480 से ये, और बेटा 960 से ये। बताओ अब बैलेंस कितना बचेगा? दिस इज द बैलेंस आफ्टर लॉस। ये 0, ये आ जाएगा -1560, 600, और ये हो जाएगा 300। दिस इज द फाइनल अमाउंट। क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब ये अमाउंट आपको बैलेंस क्या करना है? पेबल है। बस बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो 600 और 300 900 हो गया हिसाब। इतना इतना इनका पैसा बन जाए। दिस इज मैक्सिमम लॉस मेथड। बिल्कुल लॉजिकल है बेटा। सबसे पहले हमने कैपिटल लिखा, फिर हमने टोटल लगाया कि इतना पैसा बनता है माइनस इतना अवेलेबल है, जो बचा वो लॉस उठा के पार्टनर मार दिया। अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो भैया इतना इतना पैसा दे देते, वो अपने आप 900 का फिगर ऐड होके आता। और अगर बेटा नेगेटिव आया तो उस पार्टनर को मान लिया कि बाबू इसे पैसा लाना था, नहीं ला रहा है, इंसॉल्वेंट, तो उसका इंसॉल्वेंसी लॉस कैपिटल रेशियो में एडजस्ट कर दिया, जो बचा वो उठा के पार्टनर को दे दो। मतलब मेरे केस में सर जी वर्किंग नोट 1 के हिसाब से कितना कितना आ गया बेटा? 600 इसको और 300 इसको। शाबाश, लगा दो भाई टोटल, लगा दो भाई टोटल। बैलेंस ये बचा 0 0 0, 15,000, ये आ गया 17,400, ये आ गया 8,700। बेटा बेटा चलो भाई आगे चलो, आगे आ जाओ। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट बताओ कितना पैसा आया? सर फोर्थ का आया 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। किसको पेमेंट करेंगे? सब बजा चुके हैं, पेमेंट टू पार्टनर। फिर से सर पार्टनर को 6,000 रुपए दे दो सर पीएसआर में। नहीं, हर बार बनेगा, हर बार बनेगा वर्किंग नोट। फिर से वर्किंग नोट नंबर 2। ओ माय गॉड सर, फिर से वही काम करना पड़ेगा। जी हाँ, यही है हमारी जिंदगी बाबू। फिर से ये हमारा था थर्ड रियलाइजेशन के लिए, अब बनेगा बेटा फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए। ओ वर्किंग नोट नंबर 2, फिर से वही। पर सर क्या अब इतना लंबा चौड़ा काम होगा क्या? नहीं सर, हमेशा नहीं होगा। ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर, बिटवीन पार्टनर। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब आ जाओ सर जी, फिर से ए बी सी तीनों की कैपिटल कौन सी वाली? सर वही पुरानी। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई नहीं, नई वाली। नई वाली मतलब सर जो एडजस्ट होने के बाद आ रही है। भाई जो पैसा मिल चुका, बात खत्म ना। अब आपकी कैपिटल का कितना पैसा बचा बेटा? लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो ना इसे। 15,000 ए का अभी भी बचा है, 17,400 इसका बचा है, और 8,700 इसका बचा है। लगाओ तीनों की टोटल कैपिटल। कितना टोटल देना है भाई? टोटल कितना देना है जल्दी बताओ। सर जी 15, 17,400 माइनस प्लस 8,700, 41,100। सर ये तो ये वाला लॉस है बेटा, पता है ना अपने को। 900 दे दिया होगा तो इतना ही बचा था, अब इतना बचा है माइनस कितना है अपने पास? 6,000। तो बेटा मैक्सिमम लॉस कितना हो गया जल्दी बताओ। मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 41,100 देना है, जिसमें से 6,000 अगर मैं दे दूं तो बेटा माइनस बचेगा 35,100, और 35,100 को 2:2:1 में पीएसआर में डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 5, 7020, हाँ जी, इनटू बेटा 2, 14,040,
14040। बताओ भाई बैलेंस कितना बचा, दिस इज द बैलेंस, फटाक से बताओ कितना, 15,000 में से माइनस करोगे तो बेटा ये आ गया 960, ठीक है। ये 17,400 में से 14,040, 14,040, दिस इज 3360, ये भी पॉजिटिव, ये भी देना है। और बेटा लास्ट का 8,700 माइनस 7,020, बेटा 1,680। तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो क्या कोई इंसॉल्वेंसी एडजस्ट करना, नहीं, यही पेबल है, यही अमाउंट पे कर दो उठा के। और मजे की बात बताऊं, इन तीनों का ऐड निकालना 6,000 ही आएगा, क्योंकि 6,000 ही तो बचेगा लॉस लेस करने के बाद। तो बताओ इसका मतलब 960 इसे देना है बाबू, 960 इसे देना है, कितना, उसके बाद सर जी 3360 और 1680, 3360 और 1680 देना है। तो बेटा लास्ट बता दो फटाक से, खत्म बाबू खत्म अब तो क्वेश्चन। हाँ जी सर जी, ये आ गया 0, बैलेंस 0, फिर से आपकी लाइबिलिटी 0। अब ये कितना बचेगा, पता है मजे की बात बताऊं, आप इसे कर लेना, 15,000 माइनस 960, ये आएगा 14,040। इसको भी आप सॉल्व करोगे 14,040, और इसको सॉल्व करोगे 8,700 माइनस 1,680, दिस इज 7,020। और बेटा एक बार ध्यान से अगर आप देखोगे कैपिटल, तो कैपिटल अब अपने आप 2:2:1 में आ गई है, प्रोपोर्शनेट हो गई है। क्यों, किसको ज्यादा पैसा था, जिसका एक्स्ट्रा पैसा था वो पे हो गया है। तो अब अगली फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, बेटा फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जब आप लिखोगे, जो ऑलरेडी वो 20,100 की है, उसे सीधा पेमेंट करोगे टू पार्टनर। तो क्या आप वर्किंग बनाओगे, क्या बनाना तो चाहिए, बना के देख लो, सेम आएगा। लेकिन मैं तो कहूंगा सीधा 2:2:1 में मार दो पीएसआर में। क्यों, क्योंकि अब तो कैपिटल प्रोपोर्शनेट है, तो अब लॉस भी प्रोपोर्शनेट ही पीएसआर में जाएगा, तो अपने आप पैसा भी पीएसआर में ही बचेगा। तो सीधा सीधा हिसाब करो, करना है वर्किंग बना लेना, वरना मैं सीधा बोलूंगा भाई, सीधा बताओ 20,100 डिवाइडेड बाय 5, 4,020, 8,040 और 8,040 लेस कर दो बेटा, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो बचा, दिस इज फाइनली रियलाइजेशन लॉस, कि भाई इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है, 6,000, 6,000 और 3,000, बस खत्म। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ये आपको करने के मिलते हैं मेरे बच्चे 10 में से 10, हो गया मैक्सिमम लॉस मेथड खत्म। क्लियर है सर जी, जैसे ही पार्टनर की बात होगी वहां बनेगा आपका क्या, वहां बनेगा सर जी मेरे बच्चे, वहां बनेगा आपका सर जी वर्किंग नोट, ठीक है। वो भी तब तक बनेगा जब तक कैपिटल प्रोपोर्शनेट ना हो जाए। ऑलमोस्ट 2 इंस्टॉलमेंट में होता है, तीसरी इंस्टॉलमेंट से प्रोपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये 20,100 है, अगर वो 100 रुपए ऐड ना होता तो इसमें 100 रुपए अलग से ऐड करता, पर ये मान के कि ऑलरेडी ऐड है, ठीक है जी, खत्म। अब इसकी प्रैक्टिस करो एक बार, ये रहा आपका यहाँ पे और ये रहा आपका वर्किंग नोट, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, खत्म। अब अगला हम करते हैं हायर रिलेटिव कैपिटल, ऐसे ही, और उसको खत्म करके टाटा बाय बाय चैप्टर, बिना देरी के साथ में मक्खन। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको अच्छे से करना, क्लास में बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, इसके हाई चांस एग्जाम में आने के, हो सकता है आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन दिख जाए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड, कह रहा है पार्टनरशिप। आपको फॉर्म दिख रहा है, फिर से वही है, बैलेंस शीट दी हुई है आपको, कह रहा है कैश पड़ा है 10,800, एसेट्स पड़ी है ये, अपने को क्या लेना देना, सब बेचेंगे। लायबिलिटी के नाम पे कैपिटल है, लोन है, सिंडिकेटर, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन पहले, सबसे पहले कैश में से अपना खर्चा निकलेगा अलग, उसके बाद चलेंगे। बेटा आगे कह रहा है रियलाइजेशन जो हो रहा है, एसेट रियलाइज हो रही है इंस्टॉलमेंट में, पेमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करेंगे, कैपिटल के बेसिस पे, ठीक है जी। क्रेडिटर को हम 29,000 फुल सेटलमेंट में पे कर देंगे, मतलब 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, दिखाऊंगा कैसे करेंगे। उसके बाद खर्चा जो रियलाइजेशन एस्टिमेट है वो 5,400 है, बट लास्ट में पता चला एक्चुअल कितना हुआ 4,000, तो 1,400 रुपए बच गया। अब 1,400 अगर लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में ऐड है, क्वेश्चन बोलेगा तो ठीक है, नहीं है तो अपन ऐड करेंगे। बाकी पैसा कैसे कैसे आ रहा है, ये 3 तरीके से 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा आया। कह रहा आपको प्रॉफिट लॉस 2:2:1 है, स्टेटमेंट बनानी है, और कौन सा मेथड यूज करना है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। क्वेश्चन बोलेगा तभी हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड लगाएंगे, वरना मैक्सिमम लॉस मेथड से काम कर देंगे। आओ बच्चे, पार्टनर पे जाके मेथड लगेगा, तब तक तो नॉर्मल काम है, बिल्कुल नॉर्मल काम है, जैसे मैंने सिखाया था, बिल्कुल आ जाओ फटाक से सेम नॉर्मल काम सीखो। बताओ, आप कहोगे सर जी सॉल्यूशन, फिर वही स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक है। चलो मेरे बच्चे, सबसे पहले वही पर्टिकुलर कॉलम्स मेन वही रहने चाहिए, सब कुछ बातें सेम रहेंगी, अमाउंट रियलाइज्ड,
कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, सेम कॉलम आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बी का लोन, इस बार बी का लोन है। और पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस कौन कौन, ए बी सी। चलो भाई ये लो जी, फॉर्मेट रेडी है। बैलेंसेस बताओ कितने बैलेंसेस हैं, अगर मैं बात करूं तो बैलेंसेस अगर ओपनिंग की बात करें तो ये है 10,800। सर जी सन्ट्री क्रेडिटर मुझे याद थे 30,000 रुपए के थे, जिनको 29,000 में सेटल करना है, करेंगे बात। और 10,000 का ये है 76, 48, 36, 10,000 का लोन है। 76,000 की कैपिटल ये है, 48,000 की कैपिटल ये है, 36,000 की कैपिटल ये है। खत्म, बढ़िया, चलो मस्त। अब सबसे पहला काम मैंने क्या सिखाया है, खर्चे के लिए पैसा अलग निकालो, माइनस एक्सपेक्टेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,400। सर हुए तो 4,000 है, बाद में 1,400 रुपए ऐड कर देंगे, क्वेश्चन ने बोला नहीं है अलग से तो हम ऐड करेंगे। बताओ हमारे पास जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, 5,400। अब इसमें ऐड करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इस बार डेट भी दी है तो डेट भी लिख देंगे। बेटा पहली इंस्टॉलमेंट आई है 5 जुलाई 2022 को, 5 जुलाई 2022 को कितना अमाउंट आया सर जी, ये आया पूरा 25,200 रुपए, 25,200 रुपए। इसका मतलब 30,600 रुपए के आसपास हो गया, ठीक है ना, यही है ना। 25,200 आया, 5,400 ने अलग रखा था, 10,800 का अमाउंट था, ठीक है। तो बेटा अपन देख लेते हैं, अपने पास जो टोटल पैसा हो गया वो हो गया 25,200, 25,200 प्लस 5,400, 30,600, ठीक है। अब इसमें से माइनस करते हैं पहले पेमेंट टू क्रेडिटर। तो पेमेंट टू क्रेडिटर 29,000 ही पे करना है, क्यों, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो रहा है। 1,000 रुपए का सर जी डिस्काउंट हो जाएगा, हमें डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, जिसका पैसा नहीं जाएगा, 1,000 रुपए से लायबिलिटी कम हो जाएगी। आप इस तरीके से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी भी बचा है बेटा 1,600 रुपए, उसको का यूज करोगे पेमेंट टू बीज लोन के लिए। तो बी का लोन उठाओ 1,600 रुपए और 1,600 रुपए का लोन पे कर दो, खत्म। बताओ बैलेंस कितना बचा, सिंपल इजी पीजी। सर बैलेंस बचा अब कैश का 0, ये भी 0, ये आ गया 8,400। कैपिटल अभी भी 76,000, 48,000 और 36,000। खत्म मेरे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगली इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरे बच्चे कितने को आई है, वो आई है 30 अगस्त को 60,000 की, 30 अगस्त 2022 को 60,000 की। इस 60,000 में सबसे पहले पेमेंट करोगे पेमेंट टू बीज लोन। भाई बी का लोन जो पे होगा वो होगा 8,400, लो भाई 8,400, खत्म। उसके बाद माइनस पेमेंट होगी पेमेंट टू पार्टनर। अब बेटा जल्दी बताओ पार्टनर को जब पेमेंट करेंगे कितनी पेमेंट करेंगे, भाई 60,000 में से 8,400 हटाओ, 51,600 की पेमेंट करनी है। पीएसआर में दे दूं, हाँ नहीं सर, दो मेथड है। अगर मेरे पास होता हायर मैक्सिमम लॉस मेथड तो मैं क्या करता, इन तीनों को ऐड करता, कैपिटल को ऐड करता, उसमें से 51,600 माइनस करता, मैक्सिमम लॉस आता, उस लॉस को तीनों में बांटता, पीएसआर में लेस करके देखता, अगर पॉजिटिव बचता तो उतना उतना अमाउंट दे देता, किसी का नेगेटिव आता तो कैपिटल रेशियो में आपस में एडजस्ट कर देता, फिर पॉजिटिव आ जाता, बिल्कुल आ जाता। बात समझ आ रही है, बिल्कुल ईजी है। हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड है, उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है पर इजी है बाबू, थोड़ा काम कराना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, पर मजा आएगा। एक बार देखो, आओ अब इसका काम कैसे होगा। वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर, और इस बार मेथड है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, नाम से ही अगर बात समझो ना तो वो ये कहना चाह रहा है कि जिसकी कैपिटल सबसे ज्यादा है उसको पैसा दिया जाएगा। जिसकी कैपिटल सबसे ज्यादा है पहले उसको उतना ज्यादा पैसा, सब जो जिसकी ज्यादा है उसको देते जाओ, बात खत्म। प्रॉफिट छोड़ो, जिसने ज्यादा लगा रखा है उसे पहले पैसा मिलेगा। तो कैसे पता चलेगा कितनी ज्यादा, थोड़ी मैथ है, देखो ए बी सी 3 पार्टनर है बेटा, तीनों की कैपिटल लिखो पहले, तीनों के कैपिटल बैलेंस कितने हैं बेटा, आराम से सब कुछ दिमाग शांत करके छोड़ दो, एक बार का समझने का काम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर आ जाएगा। 76,000 की कैपिटल है इसकी, 48,000 की कैपिटल है और 36,000 की। सर सबसे ज्यादा कैपिटल इन्हें लगा रखी है, ए को दे दो। अरे कितनी,
वो तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखो PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:2:1। कि भैया आप रीड करो, इसने दो हिस्सों के लिए 76,000 रुपए लगा रखी है, इसने दो हिस्सों के लिए 48 लगा रखे, 36 एक हिस्से के लगा रखे। तो मैं चाहता हूं कि मैं कैपिटल निकालूं, कि अगर मैं कैपिटल चेक करना चाहता हूं पर शेयर किसने कितने लगा रखी है। भाई मैंने 76 लगा रखे दो हिस्से कमाने के लिए, तो एक हिस्से के लिए कितनी है? डिवाइड कर दो यार, डिवाइड कर दो यार, सिंपल डिवाइड कर दो बेटा, जल्दी बताओ, डिवाइड कर दो फटाक से, कितना हो जाएगा? 76,000 अगर दो के लिए लगा रखे हैं तो एक 38,000, भाई ये 24,000, और भाई ये 36,000 ही रहेगा। क्या बोला बेटा? इसे ए नाम दो, इसे बी नाम दो, इसे सी नाम दो, और सी कैसे निकाला? ए डिवाइडेड बाय बी। ये फालतू की चीज लिखी है मैंने, मैं कभी इस चीज को वैलिड नहीं करता कि आप इस तरीके से पढ़ो ए बी करके। खुद कॉमन सेंस लगाओ कि जितनी कैपिटल लगा रखी है अगर पीएसआर से डिवाइड करूं तो मेरी एक शेयर के लिए आ जाएगी कि एक एक शेयर के लिए हमने इतनी कैपिटल लगा रखी है। अब मुझे हाईएस्ट ढूंढनी है, हाईएस्ट ढूंढनी है, तीन में से किसने सबसे ज्यादा लगा रखी है? तो बेटा जिसने सबसे कम लगा रखी है उसे हटा दो। हम हाईएस्ट निकालने के लिए पहले लोएस्ट चेक करेंगे कि भाई सबसे कम किसने लगाई है, ये बताओ। सबसे कम इन तीनों में लगाई है बी ने। भाई एक शेयर के लिए 24, हम पागल हैं जो 38 लगा के बैठे हैं? तो भाई साहब अगर इसकी कैपिटल सबसे लोएस्ट है, इसकी कैपिटल क्या है? सबसे लोएस्ट है, तो इसको एलिमिनेट करना है बाबू, हटाना है, उल्टा चलेंगे, हाईएस्ट नहीं निकाल रहे हैं हम, लोएस्ट हटाएंगे तो अपने आप हाईएस्ट बच जाएगा। ओ दैट मींस हम कहेंगे इसने सबसे कम लगा रखी है। अगर इसी के बेस पे सबने सेम लगाई होती, कैपिटल प्रोपोर्शनेट, बाबू क्या लिखूंगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन बेस ऑफ बी, ऑफ बीस कैपिटल। अगर बी की कैपिटल के बेस पे सबने लगाई होती अपने अपने शेयर के लिए, तो बताओ कितनी कितनी लगी होती? 24,000 दो शेयर के लिए लगाई होती तो मैंने 48,000 रुपए लगाई होती। इसने तो 48 लगाई हुई है, इसने भी 24,000 लगाई होती बस, क्योंकि इसका एक हिस्सा है मालिक में। भाई 24,000 इंटू दो 48,000 लगाई होती, 24,000 इंटू दो 48,000 लगाई है, 24,000 इंटू एक 24,000 लगाई हुई। तो बताओ बेटा ये लगाई है और ये आ गया बेटा डी। तो एक्सेस कैपिटल कितनी आ गई? एक्सेस कैपिटल कितनी आ गई? दैट इज ई, क्या? ए माइनस डी। कि बाबू 76 लगा के बैठा हूं, 48 में काम बन जाता है इसके बराबर लगाता तो बेटा एक्स्ट्रा कितनी लगाई? जल्दी बताओ, एक्स्ट्रा लगाई है 76 माइनस 48, दैट मीन्स 28,000। ओ बात समझ आ रही? 28,000, 48 48 जीरो, ये खत्म, हट गया, इसको कुछ नहीं मिलने वाला, तेरी कोई एक्सेस नहीं, हट जा भाई। 36 माइनस 24 12,000। दिस इज माई पार्ट वन। अभी ये मत सोचो आंसर क्या आएगा, अभी बस ये सोचो कि हमें तीन पार्टनर है तो दो पार्ट घुमाने हैं, दो बार साइकिल घुमानी है, एक एक करके बाहर करना है। भाई तीन है, पहले एक जाएगा दो बचेंगे, फिर दो में से एक जाएगा तब एक बचेगा। मुझे फाइनल चाहिए सबसे ज्यादा किसने लगाई है। तो अभी तीन है तो एक बाहर हो गया। अभी चार पार्टनर होते तो तीन बार साइकिल घुमाता, पहले एक जाता तीन बचते, फिर तीन में से एक जाता दो बचते, फिर दो में से एक जाता एक बचता। अभी तीन में से बी गया, बी भाई साहब हटो। अब ए और बी की जो कैपिटल लगी है वो ज्यादा लगी हुई है, ए की 28 लगी है और बी की 12 लगी है, ओवर बी जितनी बी ने लगाई है उससे ज्यादा हमने लगाई हुई है भाई साहब। ठीक है, तो तुम दोनों को पहले पैसा होगा। अब तुम दोनों में से भी मुझे ढूंढना है कि तुम दोनों में से भी किसने ज्यादा लगाई है। ओ अब इन दोनों को भी सेम साइकिल में लेके आओ भाई, इन दोनों को भी सेम साइकिल में लेके आओ दोबारा से। अब सेम घंटी दोबारा बजाओ, सेम घंटी दोबारा बजाओ मेरे बच्चे, सेम घंटी दोबारा बजाओ। क्या? अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करो। ठीक है भाई, फिर से वही सेम काम। अब एक्सेस कैपिटल फिर पीएसआर रखो। तेरा रेशियो कितना है भाई? 2। तेरा रेशियो कितना है? 1। तू हटा दे, तेरी से बात ही नहीं करनी अब। तो अगर एक्सेस कैपिटल 28 12 लगा रखी है, तूने दो शेयर की लगा रखी है, तो बताएगा एक्सेस कैपिटल पर शेयर क्या होगी? सेम अब इस तरीके से घंटी घूमेगी, पर शेयर कितनी होगी भाई? 28 डिवाइडेड बाय 2 14, 12 डिवाइडेड बाय 1 12। अब हम दोनों में लोएस्ट किसने लगाई हुई है एक्सेस? भाई हम दोनों ने ज्यादा लगाई है, पर हम दोनों में भी किसने सबसे कम ज्यादा लगाई है? तो तूने कम लगाई है भाई, लोएस्ट। तो तेरे बेस पे अगर मैं कैपिटल निकालू, प्रोपोर्शनेट एक्सेस कैपिटल, बाबू प्रोपोर्शनेट एक्सेस कैपिटल निकालू ऑन सी बेस, तो बेटा बता 12 इंटू 2 24,000 में काम बन जाएगा। भाई मेरी 24,000 ज्यादा, ठीक है, बराबर है हम लोग। 12 इंटू 12 12 इंटू 12
तो बता दो एक्सिस कैपिटल फिर से आ गई, एक्सिस कैपिटल फिर से आ गई बेटा, एक्सिस ये ई है, इसे मान लो एफ, तो ई माइनस एफ, कि भाई अगर 28 में से 24 तो 4000 मैंने तुझसे भी ज्यादा लगा रखी है ओवर बी, ओवर सी, सी से भी ज्यादा कितनी लगा रखी है 4000, ये तो है ही नहीं, 12 12 0, दैट मीन खत्म, दिस इज द खत्म बेटा, खत्म खत्म खत्म। ठीक है, अब इस वर्किंग की प्रैक्टिस करो बेटा, सिंपल आंख बंद करके रिवाइज करो कि सबसे पहले तीनों कैपिटल की पीएसआर में डिवाइड करो, फिर पर शेयर निकालो, फिर मिनिमम चेक करो, मिनिमम के बेस में प्रोपोर्शनेट निकालो, अपने आप एक्सेस कैपिटल आ जाएगी। फिर उस एक्सेस कैपिटल को फिर से प्रोपोर्शनेट करो पीएसआर में डिवाइड करके, फिर मिनिमम चेक करो और उसको हटा दो, अपने आप फाइनल एक बंदे की आ जाएगी कि तेरी एक्सेस कैपिटल कितनी है। और अब एक मेन काम होगा, अब इस चीज का मेन काम, इसको क्यों कराया हमने वो करेंगे अब, कि बेटा अमाउंट कैसे पे करना है, अमाउंट पेबल। तो बेटा आप सबसे पहले सबसे पहले फर्स्ट पे करेंगे फर्स्ट 4000, पहले 4000 रुपए जो पे होंगे वो होंगे बेटा किसको, ए को, ये वाले, भाई सबसे ज्यादा ए ने लगाई है तो सबसे पहले ए को मिलेगा, फिर उसके बाद बेटा ये, उसके बाद ये वाला हिसाब होगा 28 12, उसके बाद ए और सी ने लगाई है कैपिटल मिलकर, लेकिन 28 में से 12, 28 12 की अगर बात करूं तो 28 में से ये 4 तो मैं उसको पहले ही दे चुका हूं, तो इसका मतलब 24 और 12 तो 36,000, नेक्स्ट 36,000, नहीं आई बात समझ में, ये 36,000 कैसे आया बेटा, 4,000 सबसे पहले ए को दे दिया, फिर अगली ए और सी ने मिलकर लगाई हुई है 28 प्लस 12 40, 40 में से 4 तो दे चुका हूं, तो 36,000, और ये 36,000 कैसे मिलेगा बाबू, ये 36,000 हम कैसे देंगे, अगर बोलूं तो 24 और 12, इसका मतलब 2:1 में ले सकता हूं, ए और सी को मिलेगा 2:1 में, और एक बार दोनों को हो गया, अब जो बचेगा बेटा, अब जो इसके ऊपर बचेगा ओवर 40,000, ओवर बैलेंस, जो भी इसके बाद बचेगा बैलेंस, उसे आप उठा के ए बी सी 2:1, मतलब पीएसआर, सीधा लिखूं मैं तो बेटा आप लिखोगे सर जो बैलेंस बचेगा उसे उनके पीएसआर में डिवाइड कर दो, क्योंकि एक बार आपने एक्सेस कैपिटल सी की पे कर दी, फिर ए और सी की पे कर दी, तो अपने आप प्रोपोर्शनेट बचेगी, प्रोपोर्शनेट उनको पीएसआर में पे कर देना। बाबू ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करेगी आपको, हो सकता है आपको ये बात दिक्कत करे, पर बेटा इसी को दोबारा से एक बार सुनना, मेरी बात बहुत आराम से सिखाई है और दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करना, आपको हो जाएगा। मुश्किल नहीं है बेटा, ये सबको मुश्किल लगता है, पर मैं यही बोलूंगा आराम से रिलैक्स होकर काम करना, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, आप पहले ये वर्किंग बनाएंगे, फिर जो सबसे लास्ट वाला है उसको पे करोगे, फिर उससे ऊपर वाला एक्सेस कैपिटल में देखोगे, जिसको पेज कर चुके हैं उतना हटाओ, बाकी कितना पैसा बचा और उसको किस रेशियो में पे करना है, एक बार वो पे करो, बात खत्म। अब आ जाओ मैं क्वेश्चन निपटाता हूं। इसका मतलब अगर मैं 51,600 पे करूं तो कैसे पे करूंगा, मैं कहूंगा बेटा सबसे पहले 51,600 में जो फर्स्ट 4,000 पे होंगे, फर्स्ट 4,000 पे होंगे वो तो सीधा ए को पे होंगे, बात खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 36,000 वो ए और सी को होंगे 2:1 में, इसका मतलब उसकी बात करूं तो 24,000 तुझे मिलेगा और 12,000 तुझे मिलेगा, ठीक है। और जो बैलेंस बचेगा बताओ, बैलेंस तो बैलेंस कितना बचा जल्दी बताओ, 51,600 में से 40 हट गया, 51,600 में से 40 दे चुका हूं मैं, तो बेटा 11,600 बचा, वो आपका 2:1 में जाएगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 2320 इंटू 2 4640 और 4640, खत्म। बस ये आपका सीक्वेंस है, दिस इज द बैलेंस। अब बैलेंस 0 0 0, तो ये कितना बचेगा 76,000 माइनस 28,000 और माइनस 4640, दिस इज 43,360। मुझे की बात है पता, ये भी इतना ही बचेगा क्योंकि हमने अब प्रोपोर्शनेट आ जाएगी ना कैपिटल, माइनस 4640, दिस इज 43,360, और ये हो जाएगी 36,000 में से 12,000 पे हो गया भाई तेरा एक्सेस पैसा, उसके बाद तेरे को प्रोपोर्शनेटली मिल गया 2320, तो तेरा बचा 21,680। अगर ध्यान से देखो तो 2:1 की कैपिटल हो गई। बस बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है आप करोगे भाई, लास्ट इंस्टॉलमेंट प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है बेटा 80,000 रुपए, 15 सितंबर को 80,000 रुपए, और इसमें और ऐड होगा प्लस सरप्लस कैश
ओवर एक्सपेंस, जो एक्सपेंस से ऊपर बचा कितना 5400 हमने निकाला था, माइनस 4000 ही खर्च हुआ तो 1400 रुपए ऐड हो जाएगा और टोटल उठा के माइनस कर दोगे पेमेंट टू पार्टनर। कोई दिमाग लगाना नहीं है, दोबारा से वर्किंग किया कुछ नहीं बेटा, 81,400 पीएसआर में उठाओ और बांट दो, खत्म, इजी। एक ही वर्किंग बनता है इसका, तो एक ही वर्किंग बनेगा और बाकी अपने आप हाईएस्ट कैपिटल लेके पीएसआर हो जाएगा। तो 81,400 बाई डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मतलब 16,280 इंटू 2 32 है ना, 32,560, 32,560, ठीक है। तो ये लेस होके कितना आया बेटा, ये आया -43,360, दिस इज 10,800, 10,800, 10,800, 5,400 और इसे मैं बोलूंगा बेटा दिस इज रियलाइजेशन लॉस, दिस इज रियलाइजेशन लॉस। और बेटा यही खत्म होता है हमारा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड और यही खत्म होता है हमारा पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक, यही खत्म होती है हमारी पूरी की पूरी पार्टनरशिप। मजा आया? हैवी हो सकता है, आई नो, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम लॉस मेथड इजी है, उसमें दिक्कत नहीं है, ऑफ कोर्स बार बार वर्किंग बनाना पड़ता है बट दैट इजी। इसमें बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको, स्पेशली जब वर्किंग नोट वाला पार्ट आता है तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए कि बाबू हमने सबसे पहले 3 पार्टनर है तो 2 बार घंटी घुमानी पड़ेगी, 2 बार साइकिल घुमानी पड़ेगी, 2 बार में पहले 1 हटेगा 2 की बचेगी, फिर 2 में से 1 हटेगा लास्ट वाले की बचेगी, फिर उल्टा चलना पड़ेगा कि सबसे पहले लास्ट वाले को पे करो, फिर जो 2 पार्टनर है उन दोनों में से देखो किस रेशियो में पे होना है और फिर बाकियों को पीएसआर पे पे करो। मुश्किल तो नहीं है। चलो भाई बस आज के लिए इतना ही करते हैं खत्म, कल से शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक, हो सकता है एनपीओ शुरू करूं मैं बेटा और एनपीओ में मचा देंगे बढ़िया से, उसके बाद फाइनल अकाउंट इन्वेंट्री खत्म। थैंक यू सो मच, प्यारा सा कमेंट कर दो, हो सकता है जल्दी से बताओ, एक बार जाके आज कम से कम 2-3 प्रैक्टिस करना और फिर बताना कि ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर मेरे बच्चों और मुस्कुराते रहो क्योंकि मेरा बच्चा सीए में है। चलो।